सड़क पर से गाड़ियाँ तेज़ी से गुजर रही थी। अपनी मानसून की छुट्टियां बिताकर शादीशुदा जोड़ा सुभाष और सलोनी मसूरी से वापस दिल्ली की तरफ लौट रहे थे। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था वैसे वैसे बारिश भी बढ़ती जा रही थी। बारिश की वजह से ऐसा भी हुआ कि पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाना बिल्कुल ही नामुमकिन होने लगा। तभी रास्ते पर उन्हें काली बिल्ली गुजरती हुई दिखाई दी। मॉडर्न मिजाज के होते हुए भी सुभाष ने गाड़ी रोक दी। उसकी इस हरकत पर सलोनी मूड बिगाड़ कर बोली, तब तो इसका तरह विश्वास ही नहीं थे। इस पर सुभाष ने कहा, लोग कहते हैं अगर काली बिल्ली ने रास्ता काटा हो तो गाड़ी रोक लेनी चाहिए। इस पर सलोनी ने कहा, लोग तो यह भी कहते हैं कि ये सड़क हॉन्टेड है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और सुभाष ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। लेकिन इससे पहले कि वह एक्सेलरेट कर गाड़ी को आगे बढ़ा पाता, किसी ने उसकी गाड़ी की खिड़की पर दस्तक दी। सुभाष ने शीशा नीचे करके देखा। एक बेहद खूबसूरत लड़की जो लगभग 23-24 साल की होगी, वह सफ़ेद लिबास में पानी से पूरी तरह भीगी हुई सर्दी से कांप रही थी। सुभाष को अपनी ओर हैरत भरी नज़रों से देखता हुआ पाकर वह लड़की बोली, मैं यहाँ पास के गांव से हूँ, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? हालांकि सलोनी नहीं चाहती थी कि उनकी गाड़ी में कोई अनजान लड़की को बिठाया जाए, पर सुभाष ने जल्दी से हामी भर दी और पीछे का गेट भी खोल दिया। लड़की चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ गई। वह बहुत सहमी हुई चुपचाप बैठी थी और सुभाष रियर मिरर में बार बार उसकी तरफ देख रहा था। सलोनी ने यह अंदाज़ा लगा लिया था कि सुभाष नजरें चुरा चुरा कर बार बार उस लड़की को देख रहा है। यह बात सलोनी को अच्छी नहीं लगी, पर एक अनजान लड़की के सामने वह सुभाष के साथ झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह चुपचाप बैठी रही। उसके चुपचाप हो जाने पर सुभाष का हौसला और बढ़ गया। वह हर छोटी छोटी बातों पर टोक टोक कर उस लड़की से बातें करने की कोशिश करने लगा। लड़की बस हाँ या ना में जवाब दे रही थी। कुछ दूर तो गाड़ी ऐसी ही चलती रही और सुभाष और उस लड़की के बीच में बातें होती रहीं, पर थोड़ी देर बाद सलोनी ने अपना आपा खो दिया और वह गुस्से में आ गई। कुछ कड़े शब्दों में उसने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा गांव और कितनी दूर है? इतनी रात है तुम सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी? नाम क्या है तुम्हारा? अब पहली बार उस लड़की ने साफ साफ लफ्जों में बात करना शुरू किया। मेरा नाम आसमा है। मैं एक लड़की से प्यार करती थी, वह भी मुझसे प्यार करता था, पर हमारे घर वाले हमारे रिश्ते को लेकर बहुत नाराज़ थे। वो किसी भी हाल में मेरी और उसकी शादी को राज़ी नहीं हो रहे थे। लेकिन हमने फैसला किया कि हम घर छोड़कर भाग जाएंगे और इसलिए मैं बस अड्डे जाने के लिए घर से निकली थी। इस पर सलोनी चिल्लाने लगी, क्या तुम घर से भाग कर आई हो? ये तो पुलिस केस है। हम लोग बेवजह किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते, तो अभी हमारी गाड़ी से उतर जाओ। वह गुस्से से बोली, सुभाष तुम गाड़ी रोको और इस लड़की को यकीन सड़क पर उतार दो। सुभाष ने सलोनी का हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा, पहले उसकी बात तो खत्म होने दो। सलोनी ने कहा, अरे यार ये घर से भाग कर निकली है, कहीं कुछ हो गया तो हम लोग इस केस में फंस जाएंगे। देखो इतनी सुंदर जवान अकेली लड़की, जमाना बहुत खराब है, किसी की नीयत का भरोसा नहीं। यहाँ अच्छे खासे शादीशुदा आदमी की नीयत दौड़ रही है। फिर उसने सुभाष की तरफ तिरछी नजरों से देखा कि सुभाष अपनी हरकत पर शर्मसार हो गया। फिर उसने उस लड़की की तरफ रुख करके कहा, तुम्हें किस वक्त बस अड्डे जाना है और कितने बजे की बस पकड़नी है? लड़की ने तसल्ली से कहा, अब मुझे कोई बस नहीं पकड़नी। उसकी आवाज़ धीरे धीरे बदलने लगी थी। आज से 2 साल पहले मैं अपने घर से निकली थी और इसी जगह पर तुम लोगों की तरह 3 लोगों ने मुझे लिफ्ट दिया था। बस अड्डे ले जाने के बजाय वो लोग मुझे वीरान हवेली में ले गए। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। जब मैंने भागने की कोशिश की तो इन तीनों आदमियों ने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए उनसे मिन्नतें करती रही, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। मैं उनसे वादा करती रही कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर भी उन्होंने फैसला किया कि वो मुझे मार डालेंगे। तीनों आदमियों का दिल भर जाने के बाद उनमें से एक ने गला दबाकर मुझे मार डाला। अब तक उसकी आवाज़ बहुत डरावनी हो चुकी थी।
और मेरी लाश यहीं फेंक कर वो गाड़ी लेकर आगे चले गए। मेरी मौत हो जाने के बाद भी मेरी रूह मेरे प्रेमी की चाहत जिंदा थी। मेरी आत्मा भटकती हुई उसके पास पहुंची और उसे बताने की कोशिश करने लगी कि कैसे उन आदमियों ने मुझे लिफ्ट दिया, वीराने में ले जाकर मेरे साथ जबरदस्ती की और वो मुझे मार डालना चाहते थे। मुझे देखकर वो बौखला गया और बहुत नाराज होकर चीखने चिल्लाने लगा। कहने लगा कि मैंने 3 लोगों को एक काम दिया था, पर 3 आदमी मिलकर भी एक लड़की को ठिकाने न लगा पाए। देखो, ये तो अभी भी जिंदा है और मेरे पास चली आई है। अरे समझती क्यों नहीं कि मेरा दिल तुमसे भाग चुका है, पर तुमसे कोई शादी वादी नहीं करनी। तुम्हें तो वहीं मार देना चाहिए था, क्यों बेवजह मेरी गंद पड़ी हुई हो। यह सुनकर मैं अंदर तक इंतकाम की आग में जल गई। मैंने उसी के घर में उसको पागल बनाकर तड़पाता पाकर मार डाला है। फिर मैं यहाँ वापस अपने शरीर के पास आ गई, जहाँ उन्होंने मेरा शरीर सड़क पर फेंक दिया था। मैं खानी पीनी बन के सड़क पर पार होती हूँ और जो कोई भी गाड़ी रोक देता है मैं उससे लिफ्ट मांग लेती हूँ, इसी उम्मीद में कि किसी दिन वो तीनों मुझे किसी गाड़ी में मिल जाएं और मैं अपना अधूरा इंतकाम पी पाऊँ। सुभाष ने रियर ग्लास में फिर से उस लड़की की तरफ देखा। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसका चेहरा बहुत भयानक हो चुका था। उसका पूरा शरीर सड़ गल चुका था और उसके कपड़े फटे हुए थे। इसे देखते ही सुभाष बेहद डर गया और स्टीयरिंग पर से उसका कंट्रोल छूट गया। पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी इधर उधर होकर बैलेंस खोने लगी। उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। राह चलते लोगों ने एक्सीडेंट हुई गाड़ी में से सलोनी और सुभाष को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस वालों ने उसे घर वालों को खबर दी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। डॉक्टरों के बहुत इलाज के बाद सुभाष कोमा से वापस रिकवर कर होश में आ गया। कोमा से जागते ही उसने सबसे पहले नर्स और स्टाफ से अपनी पत्नी सलोनी के बारे में पूछा, पर वहां मौजूद सभी लोगों ने कहा कि उससे मिलने के लिए सलोनी नाम की औरत कभी नहीं आई थी। सुभाष को इस बात पर बहुत हैरत हुई। वो यह भी नहीं जानता था कि वह 6 महीने से कोमा में पड़ा हुआ था। सुभाष ने अपनी माँ से पूछा, माँ, सलोनी कहाँ है? वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? इस पर सुभाष की माँ ने कहा, बेटा, एक्सीडेंट के बाद सलोनी की जान तो बच गई, पर शायद उसके सर पर चोट लगी थी, जिसकी वजह से सलोनी पागल हो गई थी और हर समय किसी लड़की और लिफ्ट के बारे में चिल्लाती रहती थी, जैसे मैं तुम्हें नहीं बैठने दूंगी, चली जाओ यहाँ से, मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे घूरना बंद करो। कभी कभी तो वो गाड़ी चलाकर भागने की कोशिश करती थी। उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। वहाँ भी वह लगातार यही चिल्लाती रहती थी और धीरे धीरे उसकी हालत और बिगड़ती गई और थोड़े ही समय बाद सलोनी को पागल खाने में ही मरा हुआ पाया गया। सुभाष को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसे याद था कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था। कोमा में होने के बावजूद उस लड़की आसमा के भयानक रूप को भूल नहीं पाया था। उसने सोचा शायद सलोनी को लिफ्ट वाली लड़की के भयानक रूप को देखकर सदमा लगा होगा और वह पागल हो गई होगी। वह बहुत देर तक सलोनी की याद में रोता रहा। इसके बाद नर्स ने उसे आराम करने के लिए कहा और बेड पर लिटा दिया। सुभाष ने अपने आंसुओं को अपने हाथों से साफ करके ऊपर छत की तरफ देखा। ऊपर छत पर वही लिफ्ट वाली लड़की आसमा ही उसके बेड के ऊपर सीलिंग से किसी छिपकली की तरह चिपकी हुई थी। उसके बाल नीचे की तरफ लटक रहे थे और उसने डरावनी आवाज़ में मुस्कुराते हुए सुभाष से कहा, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? इतना कहते ही वह सुभाष के ऊपर कूद पड़ी। सुभाष के लिए यह मंजर बहुत भयानक और डरावना था। वह डर के मारे चीख पड़ा, मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं दूंगा। इसके बाद डॉक्टर और नर्स आए और उसे काबू करने के लिए उसके हाथ पैर पकड़ लिए। सुभाष को हमेशा हर जगह पर वही डरावनी लड़की दिखाई देती जो बार बार उसे लिफ्ट मांगती और उस पर हमला करती। डर के साए में रहने और अलग अलग तरह के चोट के कारण उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई और पागल खाने में सलोनी की तरह सुभाष भी मरा हुआ पाया गया। क्या वह आत्मा उन तीनों आदमियों को ढूंढती हुई अपने इंतकाम की आग में हमेशा इसी तरह
लोगों को पागल करके मारती रहेगी। अगली बार बारिश की रात में हाईवे पर से गाड़ी चलाते समय किसी काली बिल्ली को देखकर गाड़ी बिल्कुल न रोकें। हो सकता है आसमा अब भी अपने कातिलों को खोज रही हो और हो सकता है कि उसका अगला निशाना आप बन जाएं। ऐसी और हॉरर स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल क्रीम स्ट्रीम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।